वेलकम वन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का। जुड़े हैं आप अपने पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। उदय 2.0 के हमारे बैच में आप सभी का स्वागत है। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। मैं हूं आप सभी का चहेता अकाउंटेंसी मेंटोर और आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। हम पहुंच गए हैं डे 43 ऑफ आवर जर्नी। यस माय फ्रेंड्स, डे 43 ऑफ आवर जर्नी। आज हम क्या देखने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने अकाउंटेंसी की हमारी यात्रा में काफी सारे उतार चढ़ाव देख लिए, लेकिन किसी उतार चढ़ाव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, दैट आई एम श्योर, क्योंकि उतने ढंग से, उतने सलीके से और उतने ही मजे से हमने इस कोर्स को कवर करा है। डे 43 की अगर मैं बात करूं तो चलते चलते 43rd डे हम आखिर कहां पहुंच गए हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ देख लिया। जर्नल देख ली, किस तरह से जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ये भी देख लिया। वहां से आगे हमने ये देख लिया कि जर्नल को बांटा जाता है काफी सारे सब पार्ट्स में, जिन्हें कहा जाता है सब जर्नल्स या सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स का सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमने करवाया आपका कैश बुक से। कैश बुक के टाइप्स आपने देखे, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों ने करे। साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और सिखाई गई, खेल खेल में, हंसी मजाक में, डांस करते करते कैसे अपन ने कैश बुक से लेजर पोस्टिंग भी सीख ली। तो लेजर से आपका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं सिंगल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ चलेंगे बिकॉज सिंगल कॉलम कैश बुक का हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, काफी सारी प्रैक्टिस भी हमारी हो चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम देखने जा रहे हैं, जी हां, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5 विच वुड इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल कॉलमनर कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक अब पुरानी बात हो गई, छोड़ो कल की बातें हैं पुरानी। आज नई कहानी लिखने का समय आ गया है और नई कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं by solving a practice question based on double column cash book. Now again, like we've done before, आज के क्वेश्चन में भी, क्योंकि कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो काफी लेंदी है, काफी एक्सटेंसिव है और हमें ये शॉर्ट से शॉर्ट में हम लोगों को कंप्लीट करना है, फटाफट से हम लोगों को ये चीज देखनी भी है। तो आज जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, उन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे आर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जी नहीं जनाब, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन बनाते चलना होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिकल पोर्शन चालू करने से पहले कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, हाथ में होना चाहिए एक पेन, सामने होने चाहिए एक कॉपी जिसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि पूरा फॉर्मेट बहुत ही ढंग से, बहुत ही लेजिबल तरीके से आप बनाएं, दिखने में सुंदर चलना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। गलत परसेप्शन है, लेकिन जब हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें इस चीज पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि एस्थेटिक्स मैटर। जो आप फॉर्मेट बनाते हैं एकदम सलीके से बना हुआ हो, बहुत अच्छे से लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए, किसी तरह की कांट छांट मत कीजिएगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। ऐसी बात नहीं है, विल जस्ट make sure that we include both genders. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना है हमें, और प्रैक्टिस करते करते ही ये आप अपने हैबिट में लेके आएंगे कि भाई फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनना चाहिए, कहीं कोई कांट छांट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि आज के क्वेश्चंस में जो कैरेक्टर्स लेके आए हैं वो बहुत मजेदार कैरेक्टर्स होने वाले हैं, रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जस्ट टू मेक द लर्निंग प्रोसेस फन। So are you guys ready to introduce yourselves to our interesting characters? चलिए देखते हैं कौन कौन आ रहा है अपने साथ। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आया है, what do you have to do? देखिएगा जरा गौर से। Enter the following transactions in a double columnar cash book of, कौन सी कंपनी है भैया, कौन सी कंपनी है, याद कीजिए। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ट्यून शायद दिमाग में बजनी शुरू हो गई होगी। जी हां, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए आप सभी की पसंदीदा पढ़ने की जगह। सबने एक बार कभी ना कभी गुंजाइश या उम्मीद ये करी होगी कि काश हम भी यहां पढ़ रहे होते। इसी तर्ज पे हम आज लेके आए हैं आपके लिए हॉगवर्ट्स लिमिटेड। सो नाउ वी हैव ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी नेम्ड हॉगवर्ट्स लिमिटेड, और उसकी एंट्री हमें करनी होगी कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। लेट अस सी व्हाट द ट्रांजैक्शंस आर। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 का डेट है हमारे पास। 2019 में जनवरी की डिटेल्स दी हुई हैं। जनवरी की डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपकी नजर पड़नी चाहिए वो है ये।
गजब बात कर दी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मैंने बताया है आपको, डबल कॉलम कैश बुक में हमें यह देखने को मिल सकता है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा हो, विच इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड ऑब्वियसली क्या हुआ, मतलब कैश इन हैंड यानी 31 दिसंबर 2018 तक हमारे पास इतना कैश था। कितना कैश था? 50,000 रुपए, जो कि हम 1 जनवरी को लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में। लेकिन उसी दिन यानी 31 दिसंबर 2018 को ही हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, यानी नेगेटिव बैलेंस इन आवर बैंक अकाउंट, दैट इज 1,90,000। अब हम अभी तक रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे थे? जब कैश बुक बनाते थे, कैश इन हैंड या ओपनिंग बैलेंस को कहां दिखाया करते थे? कैश इन हैंड होता था, सिंगल कॉलम कैश बुक होती थी, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा आप दिखाते थे रिसीप्ट साइड पे। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो अब ऑपोजिट साइड आ जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अ रिसीप्ट, इट इज समथिंग दैट यू नीड टू रीपे। ये आपको पे करने हैं, तो उसकी तर्ज पे आप पहले ही बता देंगे कि इतना तो मुझे पे करना होगा इन्हें। तो इसीलिए हम जब कैश बुक बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस कैश का रिसिप्ट साइड पे आएगा, लेकिन बैंक ओडी हमारा पेमेंट साइड पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा, राइट? ये दोनों मेरे हैं क्या, माफ कीजिएगा, मैं ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बनाने की कोशिश कर रहा था, स्टाइलाइज्ड ब्रैकेट जिसे कहते हैं, बट वो हो नहीं पाया। ये दोनों हमारे हैं जी ओपनिंग बैलेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों बैलेंसेस है हमारे पास, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। 1 जनवरी का हमें पता चल गया है सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस बोथ, हम यहां प्लस और माइनस दोनों लिख देते हैं, ठीक है। उसके आगे बॉट गुड्स फ्रॉम हैग्रिड, हैग्रिड से हमने सामान खरीदा है, 60,000 का लिस्ट प्राइस है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, पेमेंट इज मेड बाय चेक। 60,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले तो ये निकाल लें, 60,000 का 10% होता है, एक जीरो हटा देंगे हम, बचेंगे 6,000। 10% अगर 6,000 है तो 5% कितना हुआ? उसका आधा, यानी कि 3,000 रुपए। तो 60,000 का सामान खरीदना था हैग्रिड से, लेकिन हैग्रिड क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही बड़े से दोस्त हैं और उनका दिल उतना ही बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हो, 57,000 में दे दो। कैसे 57,000? 60,000 माइनस 5% यानी 3,000। तो 60,000 में से 3,000 हमने माइनस करे, बैलेंस बचता है 57,000 रुपीज। ये 57,000 रुपीज में हमने गुड्स खरीदे हैं। सो दिस इज पेमेंट मेड बाय चेक। ये बैंक का पेमेंट है, लेकिन है तो पेमेंट ही। मैं यहां पेमेंट और बी ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि हमें पता रहे दिस इज पेमेंट बाय चेक, एंड द अमाउंट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 57,000, 60,000 माइनस 5%। 6 जनवरी की डेटा है, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। गुड्स सोल्ड, पेमेंट अगेन रिसीव्ड बाय चेक। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है। दिस इज अगेन अ रिसीप्ट एंड डायरेक्ट बैंक में गया है पैसा। 10 जनवरी को गुड्स परचेज फॉर कैश, पेमेंट कैश का पेमेंट है। फर्नीचर सोल्ड एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, अगेन रिसीप्ट है और बैंक अकाउंट की है। सैलरीज पेड, सैलरी पे करी है आपने 4,500 रुपए की, सैलरी आपने 4,500 रुपए की पे करी है। आप नहीं जानते हैं वेदर दिस इज अ बैंक और अ कैश रिलेटेड, बट यू नो दिस इज पेमेंट। इसको दोनों में से किसी भी साइड आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। January 21st, you have settled the amount due to Malfoy। ओहो, बड़ा ही बदमाश था ये। 2,000 रुपए का पेमेंट करना था, हमने उसे 1,910 रुपए दिए हैं, यानी 90 रुपीज आपका डिस्काउंट है। 90 रुपए का हमारा डिस्काउंट हमें मिल गया है। पेमेंट बाय पेइंग कैश, तो पी और सी हमें साफ दिख ही रहा है कि ब्रैकेट में सी नहीं लिखूंगा क्योंकि पेमेंट कैश से ही हुआ है। आगे January 22, कैश रिसीव फ्रॉम रॉन, ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 15,000 के बदले 14,780 रुपए दिए हैं, ठीक है। इसे हमने डिस्काउंट दिया है 220 रुपए का, दोस्त है, चलता है। दिस इज रिसीप्ट। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन दिस इज अ पेमेंट एंड यू हैव January 31st डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन हैंड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने अभी अभी देखा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द क्वेश्चन। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा हुआ, 31 तारीख को हमने क्या करा, बैंक में एक साथ पैसा जमा करा दिया। कितना? उतना कि उसके बाद हमारे हाथ में 7,000 रुपए बचे रह जाए। मतलब जितना भी बैलेंस है, मान लीजिए 50,000 बैलेंस था कैश का,
महीने के एंड में। तो 31 जनवरी को आपने 7,000 रुपए अपने पास रखे, 43,000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट करा दी। टेक एनी बैलेंस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस उस टाइम आ रहा है उसमें से 7,000 बिफोर दिस, इस डेट से पहले 31 तारीख के इस ट्रांजैक्शन से पहले तक हम टोटल निकालेंगे कि आखिर हमारे पास कैश आ कितना रहा है। उसमें से 7,000 रुपए बचे रहने देंगे, बाकी सारा का सारा उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, कैश का ओपनिंग भी आपके पास है, कैश का क्लोजिंग भी आपके पास है। ये दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सिंपल सी बात है, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है आपके सामने 7,000 रुपए, क्योंकि यही कह रहा है सारा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया आफ्टर रिटेनिंग ₹7,000 इन हैंड। 7,000 रुपए हाथ में रखे, बाकी सब जमा करा दिया गया है बैंक में। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारे सामने हैं, चलिए फटाफट देखते हैं कैसी होगी हमारी कैश बुक। तो भैया कैश बुक लेके आए हैं आपके लिए, ये रही कैश बुक आ जाएगी हमारे सामने हॉगवर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की। वी हैव द कैश बुक राइट इन फ्रंट ऑफ अस। जैसा हमने डिस्कस करा, 1 जनवरी के दोनों बैलेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, ये रिसिप्ट साइड है, टू बैलेंस दैट इज इन द कैश कॉलम, 50,000 का हमारा बैलेंस जो है ये रहा, और बाय बैलेंस हमारा ये रहा 1,90,000 रुपीज, जो कि है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि वो नेगेटिव है, हमने उसे ऑपोजिट साइड में प्लेस कर दिया। इसके आगे हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या करा है, 2 जनवरी को हमने गुड्स परचेज करे थे, पेमेंट हमने किया है चेक से। देखिएगा जरा, हमने पेमेंट करा है, बॉट गुड्स फ्रॉम हैग्रिड, लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000, उसको हमने कैलकुलेट करा था, 57,000 का आएगा, 5% डिस्काउंट हटा के। पेमेंट हमने चेक के द्वारा किया है, देखिए P और B लिखा हुआ है। तो हमने पेमेंट करा है, हम पेमेंट साइड आते हैं, हमने 2 तारीख की एंट्री करी परचेज अकाउंट, ये रहा हमारा अमाउंट 57,000। उसके आगे अगली एंट्री थी हमारी कि हमने सेल करी है 6 तारीख को, गुड सेल करी, चेक से पेमेंट रिसीव हुआ, चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में, यानी कि ये डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं, गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन द बैंक, यही बोल सकते हैं, सीधे सीधे बैंक में ही पैसा मिला है। एंट्री हमारी क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक में बैंक के डेबिट साइड हम क्या दिखा देंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में, ये रहा बैंक का कॉलम आपके पास 80,000, हमने यही एंट्री करी है 6 तारीख की, टू सेल्स। उसके बाद 10 तारीख को हमने दोबारा गुड्स परचेज करे थे कैश में, बॉट गुड्स फॉर कैश बाय परचेजेस, 19,800 रुपए के गुड्स हम खरीद के लाए, हमने वो भी एंट्री कर दी है। उसके आगे 15 तारीख को आपको याद होगा हमने फर्नीचर बेचा है, ये रहा देखिए, फर्नीचर बेचा, पैसा मिला है, चेक मिला है, और वो चेक डायरेक्टली हमने डिपॉजिट करा दिया। भाई किसी अमीर पार्टी को बेचा होगा, ऐसा कोई होगा बंदा जिसने कहा अभी चेक काट के देता हूं, और लिटरली चेक काट के दे दिया। हमने वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है। 17,700 रुपए का फर्नीचर हमारा बिका है 15 तारीख को। जनवरी 15 की हमारी एंट्री क्या होती, जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम, चेक रिसीव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या किस वजह से मिला है, टू फर्नीचर बेचा है हमने। सेल्स नहीं लिखेंगे यहाँ, फर्नीचर इज एन असेट दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस से असेट जा रही है, हम उसे क्रेडिट करते हैं, बिजनेस में बैंक यानी पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, हमने कर दिया डेबिट। तो हम कैश बुक में बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर 17,700 रुपए, सही है। अच्छा, अब 18 तारीख को हमने सैलरी पे करी थी कैश में। मैंने कहा था आपको, आप इस 4,500 के अमाउंट को कैश या बैंक कहीं भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि भाई सैलरी कैश से पे हुई है या बैंक से पे हुई है। तो ये आपका ओपिनियन, आपका प्रेरोगेटिव था। हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस में चल रहे, 1,90,000 का ओवरड्राफ्ट था, आपने उसके बावजूद 57,000 रुपए और चेक इशू कर दिया है परचेजेस करने के लिए हैग्रिड को, याद आ रहा है, यानी यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी हाई नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश का नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया है। तो अब अगर सैलरी का पेमेंट करना है तो उसको ओवरड्राफ्ट से ना करके, क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड में एम्पल सफिशिएंट बैलेंस दिख रहा है, तो हमने कैश से ही उसका पेमेंट करना ज्यादा सही समझा। ठीक है, अच्छा,
इसके आगे अब 18 तारीख को हमने सैलरी पे कर दी है, 21 तारीख को बदमाश था हमारा मैलफॉय, लेकिन उसने थोड़ा, जैसे उसने मूवी में भी एंड में थोड़ा सा एक अच्छा काम किया था, बुक के हिसाब से भी उसने थोड़ा सा अच्छा काम किया था, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम हुआ। क्या अच्छा काम हुआ? वो अच्छा काम ये हुआ कि 2000 रुपए उसको देने बनते थे, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं 1910 रुपए से काम चला लूंगा, यानी 90 रुपए। अब है तो मैलफॉय ही ना, पूरे के पूरे 500-400 ऐसे कम नहीं करा, उसने बोला 90 रुपए की छूट दे सकता हूं। चलो ठीक है, हमने कहा वो भी सही, आपके हाथ से तो वो भी बढ़िया, मतलब वो बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी भली, तो वैसी वाली हालत है कि मैलफॉय ने 90 रुपए का भी अगर डिस्काउंट हमें करने को कहा है तो हम तो वो भी एग्री कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 22 तारीख को हमारे पास हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रॉन ने 14,780 रुपए हमें प्रोवाइड करे थे। 14,780 रुपए कैसे थे भाई? मिलने तो 15,000 थे, लेकिन रॉन ने कहा कि यार थोड़ी आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी है तो एक काम कीजिएगा, 14,780 रुपए ही यहां रख लीजिए। जिगरी दोस्त है हमारे, तो हमने कहा बिल्कुल रॉन, व्हाई नॉट। वी एक्सेप्टेड 14,780 रुपीज फ्रॉम रॉन। आगे 23 तारीख को हमने अपना LIC प्रीमियम पे किया। भाई बार बार वोल्डेमॉर्ट के हमले होते रहते हैं, तो LIC प्रीमियम लेना तो बनता था, मतलब LIC की पॉलिसी लेना बनता था। उसका प्रीमियम 1500 रुपए हमने कैश में पे कर दिया। और उसके आगे हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो है क्या? लास्ट एंट्री है कि 31 तारीख को 7,000 रुपए बैंक में बाकी छोड़ के, कैश में हाथ में बाकी छोड़ के, बाकी सारा अमाउंट हम डिपॉजिट करा दें अपने बैंक अकाउंट में। तो देखिए जरा, सबसे पहले कैश का टोटल निकालते हैं। कैश का टोटल हमारे पास है कितना? रिसिप्ट्स हैं 50 और 14,780, यानी 64,780 रुपीज हमारे पास। 64,780 रुपीज कैश ऑलरेडी है। अब उसमें से माइनस करेंगे यहां तक 23 तारीख तक के सारे पेमेंट कैश के, कितना कितना हो गया देखिए जरा, 19,800, ठीक है, 19,800 और 4,500, तो 24,300, तो ये हो गया 24,300 और 1,500 मतलब 25,800। 25,800 में 1,000 जोड़ा, 26,800 और 910, तो 26,800 और 27,710, 27,710 रुपए, ये है आपके पास टोटल। 27,000 ही है क्या? ध्यान से देखना भैया, 27 होगा क्या? ये 1506 हो गए, 25 नहीं 4.5 और 1500 कितना हुआ? 6,000 हो गया। 19,800 और 6,000 हो गया 25,800। 25,800 और एक हो गया 26,800, तो 27,000, हाँ 27,710 ही हुआ हमारा, सही है 27,710। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे हिसाब से, 780 में से 710 गए तो 070 तो बचा, 64 में से 27 गए तो हमारे पास कितना बचता? 37 बचेगा, है ना? ये 37,070 है, 37,000। अच्छा हाँ, तो 37,070 सही है। यहां पे हमें थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा जी। तो भाई 37,070 तो समझ आता है। अब इस 37,070 में से 7,000 रुपए तो हमें बाकी रखने हैं ना, तो वो हमने बचा के रख लिए पहले। तो हम ट्रांसफर कितना कर सकते हैं? 30,070 रुपए, यही ट्रांसफर करोगे। 7,000 आपको बचा नहीं है, टोटल आता 37,070। 37,070 में से 7,000 आपको कहा गया है कि क्लोजिंग बैलेंस कैश का रहना ही चाहिए, तो बाकी बचे 30,070। वो आपने क्या करे? वो आपने 31 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। ये रही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, 30,070 रुपए से 31 तारीख को यहां पे भी ये आ गई कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री करते ही बैंक में थोड़ा सा पैसा आया भी है, बैंक में वैसे और भी पैसा आया है। अब हम लगाते हैं बैंक का टोटल। बैंक का टोटल जैसा कि आप देख सकते हैं 2,47,000 है, उसमें से हम माइनस करेंगे ये अमाउंट 80 और 30, 1,10,000 ये हुआ, 1,10,000 और 17, 1,27,770, 1,27,770, 2,47,000 है माइनस 1,27,770, तो ये तो 230 आ ही गए आपके। 230 होते ही ये हो गया 1,28, 247 माइनस 128, 1,19,000, 1,19,230 ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉब्लम क्या है
ये क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव आपका बहुत बड़ा ऑलरेडी चल रहा है। बैंक का ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी 190 का था, आपने 57,000 का चेक और इशू कर दिया है ग्रिड को, यानी नेगेटिव बैलेंस और बढ़ा दिया आपने। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जो कुछ भी बैंक में रिसिप्ट हुई थी, थोड़ा कैश भी आपने 30,000 रुपए अपनी जेब से डाल दिया बैंक में, जेब से इन द सेंस बिजनेस का कैश छोड़ के आपने बाकी सारा 7,000 रुपए कैश में रखा, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उस सब के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो तब भी नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत ज्यादा था ना यार। देखो जरा, पहले 1,90,000 नेगेटिव में चल रहे थे और 57,000 रुपीज का चेक इशू कर दिया आपने हैग्रिड को। भाई हैग्रिड है दोस्त, मदद करी, सामान खरीदा था, मदद तो क्या करी, सामान खरीदा, पैसे तो देनी थे, हमने दे दिए चेक से। हैग्रिड हमारा दोस्त था, 3,000 का डिस्काउंट भी करा, चेक भी मान गया लेने के लिए। हाँ, उसको क्या पता कि हम ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहे थे। कोई बात नहीं, ये नेगेटिव बैलेंस पहले भी था, अभी भी है। पहले साल की शुरू में ये 1,90,000 था, यानी 1 जनवरी को जब हमने देखा 1,90,000 का नेगेटिव बैलेंस था, वो अब जनवरी के अंत में थोड़ा कम हो गया है, 1,19,230 पे आके टिक गया है, विच इज अ गुड थिंग। अच्छी बात है भाई, क्या दिक्कत है, कम ही हुआ ना। नेगेटिव चीज कम होती है तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव चीज का कम होना भी एक तरह से पॉजिटिव ही तो हुआ, इंपैक्ट तो पॉजिटिव ही है। इस पे फोकस रखें। इसी तरह लाइफ में भी ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव चीज हो उसमें भी कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। नेगेटिव चीज अगर कम होती हुई भी लग रही है तो भी ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, वो भी अपने आप में कुछ पॉजिटिव ही तो है। फिर टेंशन किस बात की यारो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन डबल कॉलमनर कैश बुक पे, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5। अब लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6। जी हां, अगला जो डिस्कशन हमें करना है, इनफैक्ट अगला जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल कॉलम कैश बुक। और लाइक आई सेड, आपके लिए आज मैं लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। तो तैयार हो इन कैरेक्टर्स से मिलने के लिए? चलो फिर देर किस बात की। तो अगले कैरेक्टर्स जो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं वो कौन है? आपको ट्रांजैक्शन एंटर करने हैं इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ अवेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑल माय अवेंजर्स असेंबल। चलो असेंबल होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हमें मदद करनी है अपने प्यारे सुपर हीरोज की। तो लेट्स सी उनके ट्रांजैक्शंस आखिर हमारे सामने हैं क्या। 2021 1 मार्च को वी हैव कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, विच मींस ये दोनों हमारे लिए हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। अभी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बोला, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, इसका मतलब दीज आर बोथ पॉजिटिव बैलेंसेस। तो यहां पे मैं ऐसे एक प्लस लिख देता हूं इन दोनों के लिए, इसका मतलब दीज आर बोथ पॉजिटिव बैलेंसेस। 2 मार्च को वी बॉट गुड्स फ्रॉम हल्क एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक, 40,000 का 10%। सो क्या हल्क एंग्री? नहीं, हल्क नॉट एंग्री। 40,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट बोले तो 36,000 का हमने पेमेंट करा है चेक से। पॉजिटिव बैलेंस है ऑलरेडी बैंक में 70,000, 36,000 का पेमेंट आप कर सकते हैं। रिसीव्ड अ चेक, दिस इज अ पेमेंट, दीज आर बोथ रिसीप्ट्स। रिसीव्ड अ चेक फॉर कमीशन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ये आपकी रिसीव्ड आ गई और बैंक की ये पेमेंट आ गया, ये बैंक का। गुड्स सोल्ड टू स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका को हमने सामान बेचा और उनसे सेम डे चेक मिल गया। मिलना ही चाहिए, वो है ही इतने आइडियलिस्टिक। सेम डे उन्होंने चेक भी दे दिया, हमने वो सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कंप्यूटर एक्वायर्ड, चेक इशूड, क्या हम जार्विस की बात कर रहे हैं? शायद जार्विस को खरीदा गया है, चेक इशू किया गया है, तो सब कुछ भैया अभी तक तो चेक से ही हो रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस, पेमेंट है, इसको हम कैश में दिखा देते हैं क्योंकि कुछ और हमें कहा नहीं है। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में डिपॉजिट कॉन्ट्रा एंट्री है। हमें लोन का रिपेमेंट मिला है, एंटमैन को हमने लोन दिया था भैया, उसने हमें रिपेमेंट करा है 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। रिपेमेंट हुआ है 28,400, इसका 50% यानी कि यहां पे कैश भी है और बैंक भी है। हमें पैसे मिले हैं 28,400, उसमें से आधा यानी 14,200 रुपए हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और सैलरी पेड टू टोनी स्टार्क बाय चेक, टोनी स्टार्क को सैलरी पे की गई है। भाई क्या बात है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर बिलियनर, जीनियस, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट को हम पैसे दे सकते हैं सैलरी के रूप में, तो मतलब कंपनी थोड़ी पोजीशन वाली तो है। सेटल द अमाउंट ड्यू टू थैनोस, ओहो ये आ ही गया वापस, इसको आधा दिया है क्या अपन ने?
क्योंकि इसको तो वही था ना, आधा गायब कर देंगे। तो हमने भी क्या आधा गायब किया है? नहीं, हमने आधा गायब नहीं किया, बिकॉज वे सुपर हीरोज। तो हमने क्या करा, 20,000 बनते थे, हमने उसको बोला ले भाई 18,500 पकड़, सिर्फ 1,500 की कमी करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे आपने किया था कि बिलियंस एंड बिलियंस में से आधा गायब कर दिया एकदम से, चुटकी बजाई, इनफैक्ट चुटकी बजाई और सब साफ ना। सेटल द अमाउंट ड्यू टू थानोस हमने कर लिया है। देन 31 मार्च को इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक एंड बैंक चार्जेस। नाउ ये रिसीप्ट है बैंक में, ये पेमेंट है बैंक से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोले तो आपका बैलेंस चल रहा था, तो उसमें बैंक ने कहा ये लीजिए 2,910 का इंटरेस्ट, और बैंक ने उसी टाइम बोला कि हम जो इतनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं ना, उसके लिए 1,010 रुपए आपसे चार्ज भी करेंगे। कितने सारे चेक्स आपने डिपॉजिट करे, कितने सारे चेक्स आपने इशू करे, तो इस सब के बदले में हमें भी थोड़ा बहुत पेमेंट होना चाहिए। तो वो बैंक चार्जेस के रूप में उन्होंने आपसे चार्ज कर लिया। ठीक है, तो देख लिया आपने सुपर हीरोज के पूरे खेल को। अब इस खेल में जरा चले मदद करने इन लोगों की। तो लाइक आई सेड, अवेंजर्स असेंबल। चलो असेंबल होते होते अब हम मदद करते हैं इनकी कैश बुक बनाने में। तो चलिए फटाफट से कैश बुक को बुला लिया जाए। कैश बुक प्रकट हो, ये आ गई भैया। सो कैश बुक हैज असेंबल्ड, वेरी गुड। जैसा मैंने कहा 1 मार्च को हमारे पास हैं दोनों के ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस हमने डाल दिए रिसिप्ट साइड पे। 60,000 कैश था, 70,000 हमारे पास बैंक में था। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? 2 तारीख को ही आपने इशू करा चेक 36,000 का, याद आ रहा है? 36,000 का हमने चेक इशू करा था, जहां मैंने आपको बताया कि भाई टेक्निकली 40,000 का चेक है, हल्क से सामान खरीदा 40,000 का, लेकिन 10% रेट डिस्काउंट मिला है, 4,000 रुपए कम करवा दिए। हल्क है, हमने क्या बोला होगा? हल्क स्मैश। तो हल्क ने बोला ठीक है मैं स्मैश करता हूं, 4,000 रुपए कम दे देना, चलेगा। ठीक है, हमने 4,000 रुपए कम करके चेक इशू करवा दिया 36,000 रुपीस का। उसके बाद 4 तारीख को हमें कमीशन का एक चेक मिला है, ये रहा जी, कमीशन रिसीव्ड 3,960 रुपए। देन व्हाट वाज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? 10 तारीख को कुछ हुआ था खास। 10 तारीख को क्या हुआ था याद कीजिए, आपने स्टीव रॉजर्स को गुड्स सेल करे थे, ये रहे जी। कैप्टन अमेरिका को सामान बेचा 60,000 का, उन्होंने चेक दिया, हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया बैंक में। वो इतने आइडियलिस्टिक की सामान खरीदते ही ये पकड़ा दिए पैसे, लो रखो। तो हम उनसे भी ज्यादा आइडियलिस्टिक, हमने कहा बहुत अच्छा लाइए दीजिए सीधे बैंक में। हम ऐसा नहीं करें कि लेके बस बैठ गए, कल जाएंगे परसों जाएंगे। जब हमने उनकी फुर्ती देखी तो हम उससे इंस्पायर हुए, उनकी स्पीड से इंस्पायर होके हमने स्पीडली ये पैसे जमा करा दिए अपने बैंक अकाउंट में। ऑलराइट, ठीक। 12 तारीख की बात करें, 12 मार्च को हमने कंप्यूटर खरीदे, जैसा कि मैंने बताया, शायद हमने जार्विस को एक्वायर किया था। 26,800 रुपए का चेक पेमेंट हुआ है, वो हमने दिखा दिया। 15 मार्च को हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे थे, ये मैंने पहले ही कह दिया था, 2,500 रुपए आपके कैश में दिखाए जाएंगे। 18 मार्च को हमारी बात हुई, हमने क्या कहा, 7,500 रुपए जरा डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में। हमने कर दी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री करी है, देखिए 7,500 यहां भी आएंगे और 18 को 7,500 यहां भी आएंगे। उसके बाद 22 मार्च को याद कीजिएगा 2 ट्रांजैक्शन है। 22 मार्च को एक ट्रांजैक्शन है कि भैया एंटमैन को हमने लोन दिया हुआ था 28,400 रुपए का। तो एंटमैन ने हमें पहले तो वो लोन रिपे किया, तो हमने एंट्री क्या करी, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन टू एंटमैन। ठीक है, क्योंकि अब वो लोन हमारे बिजनेस से निकल गया है, खत्म हो गया। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की तरह माने तो ही इज द गिवर, एंटमैन इज द गिवर, जिन्होंने हमें लोन का रीपेमेंट करा है। कैश हमारे हाथ में आया 28,400, हमने पहले 22 तारीख की एंट्री करी, लोन गिवन टू एंटमैन, ये रहा 28,400। फिर हमने ये बात कही कि यार इस पैसे को हाथ में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई सुपर विलन आ सकता है ये पैसे हमसे चुराने। तो हमने क्या कहा, नहीं ये पैसा रखना ही नहीं है भैया हाथ में, हम इसको सीधे बैंक में जमा करा देते हैं। तो 22 तारीख को हमारी दूसरी एंट्री क्या आई, कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिटिंग द मनी इनटू द बैंक, ये रही देखिए 14,200 रुपए, आधा अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है, ये रही कॉन्ट्रा एंट्री 14,200 की। फिर हमने टोनी स्टार्क की सैलरी पे करी है, देखो 22,000 रुपए अमाउंट हमें बोला गया था, ये नहीं कहा था कहां से पे करी है, तो हमने ठीक है कह दिया, चेक से नहीं, हमने कैश से ही पे कर दिया। 25 मार्च को थैनोस को पेमेंट करा है, क्या बोला था, 20,000 का पेमेंट करना था, 1,500 रुपए कम पेमेंट करा। उसकी तरफ बिलियंस एंड बिलियंस गायब नहीं करे, हमने सिर्फ
1500 रुपीज कम किए, कोई बात नहीं, पेमेंट कर दिया। एंड देन सब करने के बाद हम आते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को मैंने बताया दो चीजें थी। क्या था 31 मार्च को? एक तो था सर हमें अपने बैलेंस पे मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये आ गया भैया 31 मार्च का इंटरेस्ट क्रेडिट जो हमें हुआ है 2910 का, बैंक उत्ते से बढ़ गया। लेकिन उसी दिन बैंक ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपने जो सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं उसके लिए आपका बैंक चार्ज भी लगा है सर 1010 रुपए का। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भैया, मान लिया, काट लो 1010 रुपए। सब कर आके मुझे बस ये बता दो कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। 60,000 प्लस 28,400 यानी 88,400 हमारे पास कैश का बैलेंस है। उसमें से जरा माइनस करें ये, भाई ये आ गए 10,000, 14,200 यानी 24,200, 22,000, 22,000, 24 और 22 कितना हुआ? 24 और 22 हो गया सर 46,200, 46,200 और 18,500 यानी 64,700। 88,400 में हम माइनस कर रहे हैं 88,400 माइनस कितना आ रहा है? 67,700 है ना। चलो तो ये 87 कह सकते हैं और वो 1400 हो जाएगा। एक मिनट, कितना बोला था ये? 22 और 18 40,500, 40,500 और 10 50,500, 64,700 है, सॉरी 64,700 है ये। 64,700 रुपए, 88,400 में से 64,700, तो ये 1400 हुआ, बाकी बचता है 700। ये 87 हो जाता है 64 यानी 23,700। जी हाँ बिल्कुल सही, ये रहा हमारा बाय बैलेंस 23,700। अब इस साइड की बात करें 158,570, 158,570 माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है भैया? ये तो सिंपल सा है, 36 और 26 62,800, 63,810, 63,810 रुपए। तो 1570 मान लो, 1570 में से 810 गए तो 860 रुपए तो यही रह गए। सही है, 760, सही है 700 ही आएगा, 800 नहीं आएगा। भाई देखिए मैं आप लोगों के लिए ही ये कर रहा हूं कि बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करें अपन, ठीक है। तो 760 तो ये हुआ, ये आ जाएगा 157 में से 63, 157 में से 63 गया तो 94। ये सब कैलकुलेशंस देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि अरे यार सर तो इतनी जल्दी कर रहे हैं, नहीं सर इतनी जल्दी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सर ने बहुत प्रैक्टिस करी है यार इसके लिए। ऐसा नहीं कि एकदम बस सुबह उठे थे और सोचा कि चलो कैलकुलेट करें, नहीं, कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और यही मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते जाइए, कैलकुलेशंस बहुत क्विक होंगी। जैसे परसेंटेज की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि 10%, 5%, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत आराम से काम होगा। क्योंकि ये आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों यारों, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो उसी ऑथेंटिसिटी के लिए हम भी कैलकुलेटर यूज में नहीं लेते हैं, समझे। हम भी कैलकुलेटर इसीलिए यूज में नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। तो मैं बिना कैलकुलेटर के ही यहां सारी कैलकुलेशंस आपके सामने करके दिखा रहा हूं। गड़बड़ होती है, मैं मना नहीं कर रहा, अभी आपने देखा मैंने 760 का 860 निकाल दिया था, दैट इज ओके, हो जाती है गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, बट मेक श्योर दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग ताकि और अच्छे से इसको निखार के उभार के आप ला सकें इस टैलेंट को। ऑलराइट, चलिए तो अभी आज के सेशन में हम लोगों ने दो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखे। हॉगवर्ट्स में भी हमने किसी की सहायता करी और एवेंजर्स में भी हमने किसी की सहायता करी डबल कॉलमनर कैश बुक बनाने में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेके आया हूं आप लोगों के लिए आपका सबसे पसंदीदा सेशन, दैट इज आवर मोटिवेशनल सेशन। तो जरा देखिए सबसे पहले मोटिवेशन हमसे क्या कह रहा है। चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ऐसे आराम फरमाइश और उस तरह की आदत डाल चुके हैं कि भैया ये बस ये मेरा एरिया है, यहां तक मैं बहुत खुश रहता हूं, इस एरिया में जब भी कुछ चीज हो रही होती है तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, परिवर्तन यानी चेंज उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही होता है। क्योंकि होता क्या है, हम बहुत आदी हो जाते हैं कंफर्ट जोन में रहने की कि यार अच्छा ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, हाँ ठीक, इस टाइम पे पढ़ाई हो जाती है, इस टाइम पे मस्ती हो जाती है, खेल कूद हो जाता है, डन, बात खत्म, हम सब एकदम सेट टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं। बट
इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योरसेल्फ, अ ड्रास्टिक चेंज अगर आपको अपने आप में लाना है, अपनी परिस्थितियों में लाना है, तो ये याद रखिएगा कि वो चेंज हमेशा आपके इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही लाया जा सकता है। यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। कोई अच्छा रिजल्ट अगर आपको अचीव करना है तो उस बदलाव का हिस्सा बनना होगा, उस बदलाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको कोशिश करनी होगी टू मेक श्योर दैट दैट चेंज हैपन्स इन योर लाइफ। That is why they say that change begins at the end of your comfort zone. अपने comfort zone से बाहर एक बार निकल के तो देखिए, फिर देखिए कि कितना परिवर्तन आप अपने जीवन में और अपनी परिस्थितियों में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशन के साथ आज का सेशन रोकता हूं मैं यहीं। मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली, एंड यस, keep practicing, keep revising, and do all that with your lovely smile. This is me, your accountancy mentor, signing off. मिलेंगे बहुत ही जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। See you then. Bye bye, tata, and love you all.